Alright, so the topic that we are going to do today is called inheritance of two genes. अभी तक हम जो भी टॉपिक्स करते आए क्रॉस करते आए उसमें एक ही जीन पेयर इन्वॉल्व था। अब हम इनहेरिटेंस दो जीन्स की करेंगे। ऐसे क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। वी कॉल इट डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड दिस इज नथिंग न्यू, कोई नई चीज नहीं है। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं इन क्लास 10। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू प्लांट्स, एक है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई दैट इज राउंड विद येलो सीड्स। ठीक है, और एक स्मॉल आर स्मॉल वाई दैट इज रिंकल्ड विद ग्रीन सीड्स। तो दीज आर पेरेंट्स, दीज आर व्हाट पेरेंट्स। इनके बीच में हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस। इन पेरेंट्स के अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से क्या होगा कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई इसमें से निकलेगा, क्योंकि देखो ऐसा होगा ना कि राउंड वाले में से एक चीज निकलेगा, एक कैपिटल आर में से आर निकलेगा और कैपिटल वाई में से वाई निकलेगा। तो इसके अंदर जो गेमीट बनेगा उसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई दोनों होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आर अलग और वाई अलग। ऐसा हो सकता है कोई सीड राउंड हो पर कलर ना हो उसमें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कोई सीड में येलो हो पर वो उसकी कोई शेप ना हो, नहीं हो सकता। तो शेप और कलर दोनों का एक एक जीन तो आएगा और एक ही जीन है इसमें कैपिटल आर और वाई। ऐसे इधर से क्या आएगा? स्मॉल आर और स्मॉल वाई, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जो गेमीट्स बनेंगे वो तो दो ही टाइप के होने वाले हैं और इन गेमीट्स की फ्यूजन से जो हमारा F1 प्रोजेनी बनने वाला है, F1 प्रोजेनी, उसके अंदर होने वाला है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर जो है वो डोमिनेट है स्मॉल आर पे और कैपिटल वाई डोमिनेट है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? राउंड विद येलो सीड्स। यहां तक क्लियर है? यस और नो? यस, खुशी, यश, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हमें F1 से F2 बनाना है। F1 प्रोजेनी को यूज करके लेट अस मेक F2। तो F1 में हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो द थिंग इज इनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं हम। तो और पता है मेंडल ने जब ये क्रॉस कराया राउंड येलो हेट्रोजाइगस के बीच में जब क्रॉस कराया तो उसने एक रेशियो पाई और वो रेशियो क्या थी? 9:3:1। ये रेशियो कौन सी है? राउंड येलो 9 बने, येलो सॉरी राउंड ग्रीन 3 बने, ठीक है। रिंकल्ड येलो बने 3 और एक बना रिंकल्ड ग्रीन। तो 9:3:1 उसने रेशियो देखो। अब मेंडल ने सोचा ये रेशियो कैसे मैं मैथमेटिकली प्रूव करूं, तो उसने क्रॉस बनाया उसके लिए और उसने बोला कि ना हम क्या करते हैं, सारे कॉम्बिनेशन को अलग करते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि गेमीट में जाए ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई। स्मॉल आर स्मॉल वाई जा सकता है, यस जा सकता है। और कैपिटल आर और स्मॉल वाई जा सकता है और स्मॉल आर और कैपिटल वाई जा सकता है। ये चार जा सकते हैं और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। तो यहाँ पे चार गेमीट्स इसके बन सकते हैं और यही चार गेमीट्स इसके बन सकते हैं। इन चार और चार में जब क्रॉस होगा तो हमें यूनिट स्क्वायर 4x4 यानी कि 16 का बनाना पड़ेगा। सो लेट अस मेक द क्रॉस यूनिट स्क्वायर
ठीक है, वैसे तो क्रॉस स्क्वायर को नॉर्मल भी बना सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है इस शेप में बनाना राउंड फेस को। स्केल यूज करना, तो एक पेरेंट से आएगा हमारे पास, बहुत बुरा बना, नॉर्मल बना। ठीक है, तो देखो एक पेरेंट से आया हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, और दूसरे से भी एक इमेज है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल, इनके बीच में क्रॉस करने, देखो एक चार, ये एक पेरेंट से, ये चार एक पेरेंट से, इनके बीच में क्रॉस करा, तो उसने क्या किया, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कंप्लीट करो अपने एंड पे, कमान। देखो 9 जो आए हैं, ये 9 है, चलो पहले कंप्लीट कर लूँ फिर।
ये होगा कैपिटल आर कैपिटल, ये इसमें गड़बड़ है, इसमें होना चाहिए कैपिटल आर, ये दोनों कैपिटल है ना। अच्छा, तो अब फिर भी देखो ये जो रेड वाले मैंने बनाए हैं, ये और ये पैटर्न में लाइन जो है दे आर राउंड येलो, ठीक है ना। और जो तीन ग्रीन मैंने बनाए हैं ये सारे राउंड ग्रीन है ना। और जो तीन येलो मैंने बनाए हैं ये वाले राउंड येलो है, रिंकल येलो। और एक जो हमने बनाया है वो रिंकल ग्रीन है, राइट। तो ये जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करी थी, मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली ये वाली रेशियो निकाली थी, एक्सपेरिमेंट करके पौधों को उगा उगा के उन सबके रिजल्ट को नाप के। तो मेंडल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो थी वो थी 9:3:3:2, और उसको उसने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया कि मैं ये रेशियो में कब आ सकता हूं, थ्योरेटिकली जब मैं सारे के सारे गेमीट्स में जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले जीन्स है, यानी कि ये राउंड और येलो वाले शेप और सीड कलर वाले, शेप और कलर के दोनों गेमीट्स इंडिपेंडेंटली किसी भी गेमीट में जा सकते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कैपिटल वाई इज फ्री टू गो विद कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई इज फ्री टू गो विद स्मॉल आर ऑल्सो, small y is free to go with small r as well as capital R also. तो ये उसका थर्ड लॉ था मेंडल का, एंड दिस लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का? मतलब अगर तुम सपोज दिवाली का गिफ्ट पैक बनाने जा रहे हो और तुम्हारे पास चिप्स के चिप्स के दो कॉम्बिनेशंस हैं, और चिप्स के दो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, एक ब्लू वाले लेस और एक ग्रीन वाले लेस, और तुम्हारे पास चॉकलेट्स के दो कॉम्बिनेशंस हैं, एक डार्क चॉकलेट और एक मिल्क चॉकलेट। सो तुम जो गिफ्ट पैक बनाने वाले हो वो गिफ्ट पैक इंडिपेंडेंटली बना सकते हो, या ऐसा कोई रिलेशन है कि चिप्स ग्रीन वाला चिप्स ब्लू वाले डार्क चॉकलेट के साथ ही जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड चॉकलेट्स और चिप्स को डाल सकते हो। तुम ब्लू चिप्स को ब्लैक चॉकलेट के साथ डाल सकते हो, ब्लू चिप्स को व्हाइट चॉकलेट के साथ भी डाल सकते हो। इस तरीके से उसने किया, तो उसका रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट से मैच कर रहा था। तो उसने बोला कि मैं ये लॉ देता हूं कि जो भी सारे जीन्स होते हैं, जो एक पेयर दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, एक चिप्स का पेयर चॉकलेट के पेयर से इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। इसी तरीके से ये जीन्स का भी इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। दैट इज वन पेयर ऑफ जीन separate independent of other pair of genes। एक पेयर ऑफ जीन दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंटली इनहेरिट, ठीक है। ये जो 9:3:3:1 की रेशियो है ये फिनोटाइपिक है, जीनोटाइपिक तो बहुत बढ़िया है। तो क्योंकि जीनोटाइपिक रेशियो तो होता है हर एक अलग अलग कॉम्बिनेशन को लो, तो अगर तुम अलग अलग लोगे तो ये A1:2 A2:2 ऐसे चलेगा। One pair of genes separate independent of another pair of genes। अलील्स भी बोल सकते हो, एग्जैक्ट डेफिनेशन में उसी के अंदर होगी एनसीईआरटी में। इंडिपेंडेंट, ये वाला रूल समझ में आएगा? यस और नो? क्लियर है सबको? यस क्लियर है? नेक्स्ट
अब अगर हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक्सेप्शन आती है, वो बहुत बड़ी है लिंकेज, पर इससे पहले लेट अस डू वन थिंग, एक डायहाइब्रिड क्रॉस और बना के दिखाओगे तुम मुझे? डिजाइन अ डायहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन tall plant with wrinkle seed crossed with tall plant with round seeds. ठीक है, ये क्रॉस करके दिखाओ डायहाइब्रिड कम ऑन। इसका सिर्फ F1 करना है, F1 जनरेशन, tall with wrinkle with tall and round, F1 जनरेशन बना के दिखाओ। बनाओ इसे क्रॉस और इसे डालो। इसमें देखो, इसमें गेमिट्स कितने बनेंगे? एक कैपिटल टी और एक स्मॉल आर आ सकते हैं इससे। तो एक गेमिट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर का, एक बनेगा स्मॉल टी स्मॉल आर का। दो गेमिट्स बन सकते हैं, है ना? इसके अंदर कितने गेमिट्स बन सकते हैं? दो ही, कैपिटल टी
कैपिटल आर बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर बन सकता है, राइट। तो इनके बीच में क्रॉस टू हो गया, 2 क्रॉस 2 हो गया अभी, क्योंकि दो ये पॉसिबिलिटीज है, दो ये। तो 2 क्रॉस 2 के लिए तो सिंपल सा स्क्वायर 4 का स्क्वायर बना सकते हैं। एक साइड पे इसके वाले रख दो, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। एक साइड इसके वाले रख दो, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, बना गया कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये बना। तो इसके अंदर टॉल एंड राउंड, tall and wrinkled, tall, round, tall, wrinkled. तो रेशियो क्या बनी? 1:1. Tall, round is to tall, wrinkled. फिनोटाइपिक रेशियो ये हो गई। जीनोटाइपिक क्या होगी? क्योंकि इसमें जीनोटाइपिक ज्यादा नहीं है, 4 ही है, तो उनको करके बताएं। तो इनमें से कोई भी, ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों अलग अलग है, तो आई कैन से 1, देखो एक ये अलग है और ये दो सेम है, ये दोनों भी सेम है, सेम कोई भी नहीं है, ये दोनों सेम है। इन दोनों का जीनोटाइप सेम है, मतलब इनके जीन्स बिल्कुल सेम, कोई भी सेम नहीं है। तो जीनोटाइपिक रेशियो है चारों अलग अलग, 1:1:1:1 जीनोटाइप, ठीक है। तो ये बताओ, समझ आएगी बात? फिनोटाइपिक मतलब कि अगर तुम इसको क्या है, ये कैपिटल टी और स्मॉल कैपिटल आर आ रही है, टॉल और राउंड हो गए, ये टॉल और रिंकल हो गया, क्योंकि इसमें स्मॉल आर है, टॉल और राउंड हो गया, टॉल और रिंकल हो गया। तो अगर हम देखने की बात करें तो आधे टॉल राउंड आधे टॉल रिंकल, तो 1:1। और जीनोटाइप होता है कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन है? 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, तो जीनोटाइप हो गया 1:1:2, ठीक है। अच्छा, आज इतना ही करा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में बाकी लाइव भी करेंगे, ठीक है। ऐसे रिकॉर्डिंग में देख रहे होगे, सब मिल ही जाएगी। ऑलराइट।